लड़ाई होगी, लेकिन उसके ससुराल नहीं, कहीं और। देख नमी, अब तो इस बात को मान ले कि तेरी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। वो इस दुनिया में कभी खुश नहीं रहेगी। उसकी खुशी, उसकी भलाई इसी में है जहां मैं उसे भेजना चाहता हूं। मैं जानता हूं, एक मां के लिए एक कलेजे काटने के बराबर है, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी होता है निम्मी। अगर तू सौम्या की खुशी चाहती है तो हमें उसे उसकी दुनिया में भेजना होगा। हमारे पास 3 दिन है, तो पूरी रात ले, ठंडे दिमाग से सोच, लेकिन कल सुबह तक मुझे तेरा फैसला चाहिए। प्रीतो ये क्या कर रही है? वो दिखता नहीं है? कपड़े बांध रही हूँ तेरे। तू जा, निकल, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। और जाके रह उन्हीं लोगों के साथ। कहा था ना तुझसे, कहा था ना, इशारा किया था ना तेनू कि मत भरना मांग। समझ में नहीं आया? वर्दी मांग, हो गई शादी, अब निकलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन ले प्रीतो। सेक्शन बहुत गर्म है, आप निकल लीजिए हरमन जी, हिसाब किताब मैं करता हूँ। साल अपनी मोटी। हाँ जी, हाँ जी, जो हुक्म, जाओ जी। मुझे आपका भी सामान पैक करने वाली हूँ, क्योंकि बाप बेटे दोनों पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं दोनों। वो ऐसी शादी होती, ऐसे होती, मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मेरे पुत्र की शादी ऐसे होगी। बंदूक की नोक में मांग भरवा ली, पागल हो गए दोनों। अब जाइए, जाकर वहीं बस जाइए जहां पर इतने महान बनकर आए अभी अभी आप। बेटे की बलि चढ़ा दी है ना? एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। सुनिया ना? बस इसी पे अमल किया था मैंने। प्रीतो, मेरे पास एक बंदूक थी और एक बंदूक में 6 गोलियां थी, सामने 600 आदमी खड़े थे। मैं क्या करता? और कोई रास्ता था मेरे सामने? रहने दो, रहने दो। और भी बहुत सारे तरीके थे उनसे निपटने के, लेकिन आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, मुझे मेरा मुंह खोलने ही नहीं दिया। की कह रहे तुम? ओए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हो गई शादी, बाप ने बंदूक तानी, बेटे ने मांग भर दी, हो गई लो जी शादी हो गई। ऐसे होती है शादी। जहां अनक का सवाल आता है ना, उधर हारक सिंह पीछे नहीं मुड़ता। सर कटवा लूंगा, लेकिन मुड़ता नहीं पीछे मैं। चड्डो जी, सफाइयां ना दो मैनू। लड़की का पता नहीं, घर का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, बस हो गई। इकलौता पुत्र है हमारा, इसका बच्चा हमारे घर का वारिस होगा। अनक की बात आती है ना तो बीच में नहीं बोलते। मेरा खून है वो, शेर है वो, लड़की कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर ही पैदा होगा।
कौन सी डोलियों सोने की बात कर रही है? तुझे कौन सी डोली में लाया था मैं? हैं? दस मैनू। इतने साल हो गए, कोई कमी छड़ी है मैं? कोई कमी है? खुश है ना तू? कोई कमी छोड़ी मैंने? फिर बात कर रही खानदान का पता नहीं, ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैंने फैसला कर लिया ना, मैंने कह दिया शादी यही होगी, बस वो पत्थर की लकीर है। सतनाम। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस शादी में, सब तो अच्छा है। फिर क्या बात है, अब कुछ भी हो जाए, हरमन मेरा तो नहीं हो सकता, तो दी और वो ही एक हो जाए, यही अच्छा होगा। मम्मी, मम्मी, हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? हाँ, आपकी परमिशन दी की शादी के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कर लूंगी जो करना है। पर क्यों मम्मी? दी को हरमन पसंद है, और आपने देखा ना कि हरमन भी दी का कितना ख्याल रखता है। खुश रहेंगे वो साथ में दोनों, और क्या चाहिए आप लोगों को? तू बीच में ना पड़। मैंने कहा ना, मैंने अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है। उसकी माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी भलाई कहाँ पे है। ये कैसी भलाई है? हाँ, दी को जो पसंद होता है आप उसे दूर कर देती हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि आप दी से बहुत प्यार करती हो, पर हरमन दी का ख्याल रखेगा। प्लीज मान जाओ इस शादी के लिए। एक बाप है जो अपनी बेटी की विदाई कहीं और कराना चाहता है, और एक बेटी जो अपनी बहन को अपने ससुराल भेजना चाहती है। हे माता रानी, कैसे हालात खड़ी कर रही है तुम मेरे सामने। मम्मी बोलो कुछ। सोचूंगी इस बारे में, तू जा, मैनू काम करने दे, मैं सिखाने के लिए देर हो गई है, तू जा। सच? हाँ? थैंक यू। चल मेरे नाल, चल। किथे? कहीं भी, लेकिन यहाँ से बहुत दूर। यहाँ पे बात हाथ से निकल चुकी है पुत्र, मैं ज्यादा दिन तेनू नहीं बचा पाऊंगी, तो चल मेरे नाल। माँ क्यों परेशान हो रही हो? मेरी शादी को लेकर इतनी घबराहट? माँ मैंने आपसे कहा ना, हरमन जी बहुत। पुत्र मैंने उस लड़के की चिंता नहीं है, मैंने तेरी चिंता है, तू चल मेरे नाल। यहाँ पे तेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे पुत्र, तू चल मेरे नाल, चल। पुत्र चल, उठ, चल। नहीं माँ, आज आपको मुझे बताना पड़ेगा। किससे बचाती हैं? माँ, क्यों आप हमेशा मुझे अपनी आंचल से बांध के रखती हैं?
अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देती हैं। सुरभि के साथ तो आप ऐसा कभी नहीं करती हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं हम? माँ, मुझे कहीं भी लेकर जाओगी, मैं चुपचाप चल दूंगी, पर मेरी सवालों का जवाब दे दो। माँ बोलो ना। ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है, तो चल मेरे, चल। नहीं, आपके पास मेरे कोई भी सवालों का जवाब नहीं है माँ। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं दादी सच तो नहीं बोलती हैं। आप चाहती नहीं है कि मेरी शादी हो। तेन बात समझ में नहीं आती तो चल मेरे नाल, चल। मैं कहती हूँ चल। माँ, मेरी सवाल का जवाब। उठ। ये आवाज कैसी है? माँ, मेरी ही भलाई से जुड़ी हुई बात है और आप मुझे ही नहीं बता पा रहे हो। क्यों माँ? सोमू, तूने आज तक मुझसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं किए, फिर आज क्यों पुत्र? आज तक नहीं किया माँ, पर आज तो बता दो। तेनू अपनी माँ पर भरोसा है ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। यहाँ तुझे कोई चैन से जीने नहीं देगा, तो चल मेरे नाल। और बाकी जगह चैन से जीने देंगे इसमें? तेनू की लगता है ऐसे भाग जाने से मुसीबत ने टल जाना? ना पुत्र, तू इसको लेकर कहीं भी चली जा, तुम दोनों को ढूंढ निकालेंगे वो लोग। अरे कब तक भागेगी और कहां तक भागेगी पुत्र? मैं फिर की करा मैं? सब माता रानी पे छोड़ दे पुत्र। देखने मोह, तू तो नहीं गई थी ना अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके यहाँ? अरे उनका ही बेटा आया था ना, हमारी सोमू को अगवा करके ले गया। उसी ने मांग भरी है ना सोमू की। हाँ, हो सकता है ये भी किस्मत का कोई खेल हो। थक गई हूँ मैं, कब तक किस्मत से लड़ूंगी मैं? अब तो मैं भी थक गई हूँ बीजी। कब तक लड़ूंगी? थक गई बीजी। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। माँ, चाय? टेबल पे रख दे। माँ, वो कल रात को मैं रात की बात गई, तूने जो कहना था कह दिया। अब मैनू जो करना है वो मैं करूंगी। चाय टेबल पे रख दे और मैनू अकेला छोड़ दे।
सुन, जी सुरभि को भेज दे। जी। हाँ जी मामा, बोलो। तेरे को उस लड़के का नंबर है? कौन से लड़के का? सवेरे से शाम तक बथेरे लड़के छेड़ते हैं। आपको किसका चाहिए? हरमन का नंबर है तेरे को? शादी की बात करनी है। हम तुमकी पसंद नापसंद भी नहीं जानते। नंबर दे दे, बात करके पूछ लूंगी। हाँ 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 है, रुको मैं लाती हूँ, एक सेकंड। ये लो। ठीक, तू जा। ठीक है। हेलो, मैं निमी बोल रही हूँ, सौमिति माँ। नमस्ते। पैरी बोनाम, आपने फोन किया, कुछ जरूरी काम था? गुरदासपुर और बटाला के बीच में हाईवे पर जो मंदिर है, 1 घंटे बाद मुझसे वहां पे मिलने आ जाना। कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, आता हूँ मैं। और हाँ, हो सके तो किसी को बताना नहीं, अकेले आना। ठीक है। और वो आरती, पल्ले बात पड़ रही है तेरे की करन जा रही है तू? सच्चाई जानने के बाद शादी तोड़ देनी है उसने। तो और क्या करूं पीजी? झूठ की बुनियाद पर अपने बच्चे के सपने सजाऊं? और कल को जब ये सच सामने आएगा तब क्या होगा? तब मेरी बच्चे की जो जिंदगी खराब होगी उसका क्या? जो कल होना है उससे अच्छा आज ही हो जाए। पीजी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, बस एक यही उम्मीद है बीजी। आज पहली बार इतने सालों में मैंने अपनी सोमू की आंखों में एक उम्मीद देखी है। पहली बार उसने अपनी माँ से सवाल किए हैं और उसके जवाब मांगे बीजी। वो इसलिए क्योंकि हरमन ने उसके दिल में एक उम्मीद जगाई है। वो हरमन को चाहने लगी है बीजी। वो अपनी पूरी जिंदगी हरमन के साथ बिताना चाहती है, उसके साथ सपने देख रही है। और मैं भी उसके सपनों को तोड़ना नहीं चाहती बीजी। मैं भी अपनी बच्ची के सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ, लेकिन सच की बुनियाद पर। सच्चाई जानने के बाद क्या होगा सोचा? सच्चाई जानने के बाद अगर उसने रिश्ता तोड़ दिया तो उसे मैं अपनी बेटी की किस्मत समझूंगी, लेकिन अगर मान गया तो मैं खुशी खुशी अपने हाथों से अपनी बेटी की डोली सजाऊंगी, अपने ससुराल विदा करूंगी बीजी। पता नहीं हरमन सच्चाई जानने के बाद क्या फैसला लेगा। ये माता रानी तेरा ही आसरा है, मेहर करी माता रानी, मेहर करी। ऐसी क्या बात है जिसके लिए आंटी जी मुझसे अकेले मिलना चाहती हैं?
ओए उठ गया मेरा पुत्र। सर गुड मॉर्निंग जॉर्निंग। आजा तेरे माथे पर तेल लगा दो, चल बैठ। और रहने दे यार, फिर तो बाल पूरे चिपचिप हो जाने। हाँ सो तो है, तो कोई गल नहीं, मैं एवं ही तेरा सर दबा देती हूँ, चल बैठ। अरे प्रीत, तो मैं दरवाजे की घंटी थोड़ी हूँ जो तू दबा देगी। यार मेरा मूड नहीं है। ओ बैठ, ओए कभी नहीं बैठता माँ के पास, चल बैठ। जब तू छोटा था ना, मैं तेरा माथा ऐसे दबाती थी और तू सो जाया करता था, और अब देख कैसे भड़कता रहता है माँ पर। पुत्र कहाँ खोया है? मैं सोच रही थी कि कल जो हुआ ना वो सब जल्दबाजी में हुआ है ना, तो वो सब भूल जा। वो शादी ऐसे थोड़ी ना होती है, वो बराबरी वालों में होती है। ये सब कुछ नहीं है ना। देख प्रीतो, जो होना था वो हो गया, अब तू उसे भूल जा। तू उस कुड़ी को प्यार करता? नहीं। तो शादी क्या अब सारी जिंदगी इस गलती का बोझ उठाने के लिए करेंगे? अरे गलती का बोझ उठाने के लिए नहीं, तेरा कर्ज उतारने के लिए। तू मेरा सर दबाती है ना, वो आके तेरे हाथ पांव दबाएगी, तेरी खूब सेवा करेगी। मैनू सेवा नहीं चाहिए, मैं नौकर रख लूं, तू बस उस कुड़ी से ब्याह नहीं करेगा। हाँ? अरे यार माँ क्यों लोड ले रही है, बेचारी अच्छी बंदी है। अच्छी होगी वो अपने घर पर, मैनू नहीं चाहिए, ना वो ना उस जैसी को। रिश्ता बराबरी वालों में होता है, यही समझाने आई थी। ये बात तू भी समझ ले और अपने जिद्दी प्योर को भी समझा दे।